नमस्कार दोस्तों, हम इंसान जब भी आकाश में ऊपर देखते हैं तो हमें आकाश या यूं कहें अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है और हमारे अंदर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं कि अंतरिक्ष कैसे बना, ग्रह कहाँ से आए, तारे कहाँ से आए, सूरज क्यों चमकता है, पृथ्वी क्यों घूमती है, क्या एलियन का अस्तित्व है, क्या हमारी पृथ्वी ग्रह की तरह कोई दूसरी पृथ्वी ग्रह भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है। और ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे नासा, रोस्कोसमोस, इसरो लगातार स्पेस मिशन करके इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके नीचे मौजूद धरती के अंदर क्या है? क्या कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना जटिल और कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रह्मांड है, उससे कम रोचक और रहस्यमय नहीं है हमारी पृथ्वी ग्रह की धरती, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का कोर अपने आप में एक ईश्वरीय कृत्रिम रचना है, जिसे सरल भाषा में कहें तो ईश्वर द्वारा बनाई गई एक मशीन है। दोस्तों, आज के इस विज्ञानवर्धक एपिसोड में हम पृथ्वी के केंद्र से जुड़ी विज्ञानवर्धक बातें सरल भाषा में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टवी आपके अपने यूट्यूब चैनल टवी टेक्निकल स्पेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे ही और भी विज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की द कोर, पृथ्वी के केंद्र की यात्रा। दोस्तों, पृथ्वी गोल है और यह मुख्य 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। जिस प्रकार परत दर परत जोड़कर प्याज बनी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी परत दर परत से मिलकर बनी हुई है। हमारी पृथ्वी का भी प्रमुख रूप से 3 भागों से जोड़ने से निर्माण होता है। पहला भाग, जिसे हम भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं, जो कि पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट या ऊपरी भाग का घनत्व 2.7 ग्राम होता है और यह पूरी पृथ्वी के आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। और यह एक ठोस परत है जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे ग्रेनाइट, क्रिस्टलाइन से बना है और समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों में यह सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बना होता है। क्रस्ट का भार पृथ्वी के भार का सिर्फ 5 से 10% ही है। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापी गई है। महाद्वीपों में 35 से 40 किलोमीटर और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में इसे 70 से 100 किलोमीटर तक पाया गया है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा भाग, जिसे हम आवरण या मेंटल कहते हैं, आता है। यह पृथ्वी के अंदर का मध्य भाग होता है। यह भी ठोस पत्थर और मैग्मा से मिलकर बना होता है। मेटल का घनत्व औसतन 3.5 ग्राम होता है और यह पूरी पृथ्वी का 83% आयतन घेरे हुए है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यह पृथ्वी के ऊपरी भाग के बाद से यानी क्रस्ट के बाद से 2900 किलोमीटर अंदर तक फैला होता है। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट और मध्य भाग मेंटल दोनों के बीच एस्थेनोस्फेयर मौजूद होता है, जो कि बेहद कमजोर होता है और इसका फैलाव क्रस्ट और मेंटल के बीच 400 किलोमीटर तक हो सकता है। यही वह भाग है जहां से मैग्मा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के द्वारा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। अब दोस्तों, तीसरा और सबसे अहम भाग, पृथ्वी का कोर, जिसे हिंदी में हम पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, आता है। यह भाग पृथ्वी के सतह से मध्य भाग यानी कि मेंटल के बाद से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है और यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। दोस्तों, पृथ्वी का कोर केंद्र अपने आप में एक रहस्यमय घटना है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का कोर 2 भागों में बटा हुआ है, बाहरी केंद्र और आंतरिक केंद्र, जिसे इंग्लिश में आउटर कोर और इनर कोर कहते हैं। बाहरी कोर द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड फॉर्म में होता है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकिल जैसे धातुओं की बहुत अधिक मात्रा मौजूद होने के कारण यह परत पृथ्वी के अन्य परतों से अलग बनी रहती है और इसी वजह से इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के कोर का औसतन घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और पृथ्वी के कोर का कुल भार पृथ्वी के भार का 1/3 है। तो दोस्तों, होता क्या है, पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में होने के कारण यानी लिक्विड फॉर्म में होने के कारण यह आंतरिक कोर, जो कि मुख्य रूप से लोहे और कुछ निकिल जैसे पदार्थों से मिलकर
बना हुआ ठोस अवस्था में होता है, इसका चक्कर लगाता है। और क्योंकि बाहरी कोर में रेडियोधर्मी पदार्थों और विद्युत आवेशित कणों की मात्रा पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी कोर द्वारा इसके आंतरिक कोर का चक्कर लगाने से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी पृथ्वी सूरज से आने वाले रेडिएशन से लड़ने में सक्षम हो पाती है। अब दोस्तों, दिमाग में यह सवाल भी उठता है कि जब अब तक कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इतने तापमान पे जब कोई जा ही नहीं सकता, तो ये आंका कैसे गया कि पृथ्वी परत दर परत से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वोल्केनो ज्वालामुखी लावों से प्राप्त आंकड़ों से और भूकंप की तरंगों से यह सिद्ध हो पाया है कि पृथ्वी परत दर परत से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि भूकंप की एस तरंगे और पी तरंगे अवस्था और पदार्थों के अनुसार अपनी गति को कम या ज़्यादा कर लेती हैं। इनके इस बदलाव की स्टडी के बाद यह रहस्य दुनिया के सामने सुलझ पाया है ना दोस्तों। कमाल की बात। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अधिक वीडियो देखने के लिए अभी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।